हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकृति क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम सीडीपी के बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे। ये आपके होंगे टोटल 50 एमसीक्यूज जो कि बिल्कुल बेसिक लेवल से आज से हम इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। ये आपके टीचिंग संबंधित जितने भी प्रकार के आपके स्टेट में टेट का एग्ज़ाम होता है उन सभी के लिए ये जो सीरीज़ होने वाली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली, चाहे वो आपका छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती हो, सी टेट हो, सी जी टेट हो, MP टेट हो, जे टेट, यूपी टेट, रीट या फिर जितने भी आपके स्टेट में टेट होते हैं उन सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि सीडीपी एक ऐसा सेक्शन है जिससे आपके एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये लगभग सभी में एक ही प्रकार से पूछा जाता है। तो हम इसमें बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और हर एक टॉपिक के एमसीक्यूज़ को यहाँ पर डील करते हुए चलेंगे। तो आज ये हमारा क्लास 1 होगा, इसके बाद हम इसे कंटिन्यू इसी प्रकार से करेंगे। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री कंटेंट प्रोवाइड की जाएगी। और जिन्होंने भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इन सभी प्रकार की PDF आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। और क्लास अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और साथ ही साथ आप भी इन सभी क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करेंगे और कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं। मनोविज्ञान की प्रश्नावली पद्धति का जनक किसे माना जाता है? ये क्लास बिल्कुल बायलिंगुअल होगी, तो जो भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होंगे वो इस तरफ क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं RS वुडवर्थ, SR वुडवर्थ, टाइटमैन या फिर विलियम वुंड। मतलब कि इसमें पूछा गया है कि मनोविज्ञान की प्रश्नावली पद्धति का जनक किसे माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जो RS वुडवर्थ, मतलब कि ऑप्शन नंबर A ही इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो RS वुडवर्थ थे इन्होंने 4 प्रकार की प्रश्नावली विधि बताई है। इस प्रकार से इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है जो मनुष्य व पशुओं के व्यवहार का अध्ययन करता है। यह परिभाषा किसने दी है? वुडवर्थ, वॉटसन, क्रो या फिर जेम्स ट्रेवर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जेम्स ट्रेवर। जो मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है जो मनुष्य व पशुओं के व्यवहार का अध्ययन करता है, ये जो परिभाषा है वो जेम्स ट्रेवर ने दी थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। जो भी इंपॉर्टेंट परिभाषाओं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हें भी हम इस क्लास में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान का उपयोग करने का प्रयास है। संवेगात्मक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान या फिर असामान्य मनोविज्ञान। जो शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान का उपयोग करने का प्रयास है उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, शिक्षा मनोविज्ञान। इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 4। वॉटसन ने अपनी पुस्तक व्यवहारवाद कब प्रकाशित की थी? सन 1922, सन 1925, सन 1914 या फिर सन 1919। तो जो वॉटसन द्वारा लिखी गई जो पुस्तकें हैं उसमें जो उन्होंने व्यवहारवाद को कब प्रकाशित किया, तो वो किया था इन्होंने 1914। सन 1914 में इन्होंने व्यवहारवाद नामक पुस्तक को प्रकाशित किया था और व्यवहारवाद के जनक भी वॉटसन को ही माना जाता है। और जो 1919 में जिस पुस्तक को प्रकाशित किया गया था उसका नाम है मनोविज्ञान व्यवहार का एक दृष्टिकोण। तो इसे भी आप इसमें याद रखें। और जो व्यवहारवाद है उसे 1924 से लेकर 1925 तक के बीच में इसमें संपूर्ण व्यवहार के अध्ययन की बात की गई है। तो इतने पॉइंट्स आप इसमें याद रखेंगे। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 5। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? अनुप्रयुक्त विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान या फिर उपयुक्त सभी। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो इसमें से अनुपयुक्त विज्ञान भी है, सामाजिक विज्ञान भी है, व्यवहारिक विज्ञान भी है। इसीलिए ऑप्शन नंबर D इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है? वॉटसन, स्किनर, विलियम वुंड या फिर पावलोव।
इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विलियम वुंड। जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है वो हो जाएंगे विलियम वुंड, क्योंकि जो विलियम वुंड थे वो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं बल्कि एक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक थे, संरचनावादी मनोवैज्ञानिक। तो इसे भी आप इसमें याद रखें। बाकी जो वॉटसन, स्किनर और पावलोव थे वो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। तो ये सभी पॉइंट्स आप इसमें याद रखें। जितने भी एडिशनल पॉइंट्स आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं उन्हें भी आप याद रखें, क्योंकि उनसे भी आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका आदि मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? प्लेटो, अरस्तु, वुंड या फिर विलियम जेम्स। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरस्तु। जो आदि मनोविज्ञान है उनके जनक जो कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं अरस्तु को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा, यूनानी भाषा, लैटिन भाषा या फिर ए एवं बी दोनों। तो आज की इस क्लास में हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें, इसीलिए आपको जितने भी साइकोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन हैं आज की इस क्लास में आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम लेवल अप करते हुए धीरे धीरे हर एक टॉपिक से बिल्कुल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो जो भी नए हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। तो जो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है वो हुई है ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि ग्रीक भाषा एवं यूनानी भाषा दोनों से साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई थी। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चेतना के कार्यों पर आधारित संप्रदाय कौन सा है? प्रकारवाद संप्रदाय, संरचनावाद संप्रदाय, मानवतावाद संप्रदाय या फिर प्रेरकीयवाद संप्रदाय। तो जो चेतना के कार्यों पर आधारित संप्रदाय है वो हो जाएगा प्रकारवाद संप्रदाय, क्योंकि जो प्रकारवाद संप्रदाय है वो कार्यात्मकवाद और कार्यवाद संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। इसके और भी आप नाम याद रखेंगे। इसे जो प्रकारवाद संप्रदाय है इसे आपका कार्यात्मकवाद एवं कार्यवाद संप्रदाय भी कहा जाता है। और जो प्रकारवाद संप्रदाय है उसका जो प्रतिपादन हुआ था वो हुआ था 1895 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में विलियम जेम्स के द्वारा अनौपचारिक रूप से किया गया था। विलियम जेम्स जो थे उनके द्वारा अनौपचारिक रूप से किया गया था, जो कि ये अमेरिका के रहने वाले थे, और इसे हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अनौपचारिक रूप से इसे प्रकाशित किया गया था। तो ये सभी पॉइंट्स आप इसमें याद रखेंगे। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10। पोम्पोनोजी ने साइकी शब्द का अर्थ क्या बताया है? आत्मा, व्यवहार, मन या चेतना। जो पोम्पोनोजी थे ये एक साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने साइकी शब्द का क्या अर्थ बताया है ये आपको बताना है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मन। मन एवं मस्तिष्क को ही पोम्पोनोजी ने साइकी शब्द का अर्थ बताया है। तो ये आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11। केलर ने मनोविज्ञान का जनक किसे माना है? जो केलर थे उन्होंने मनोविज्ञान का जनक किसे माना है? अरस्तु, प्लेटो, विलियम वुंड या फिर विलियम जेम्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जो केलर थे उन्होंने मनोवैज्ञानिक का जनक अरस्तु को माना था। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। मनोविज्ञान का सबसे प्राचीन व प्रथम संप्रदाय कौन सा है? प्रकारवाद, निर्मितवाद, संज्ञानवाद या फिर व्यवहारवाद। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा जो सबसे प्रथम व प्राचीनतम संप्रदाय था वो था निर्मितवाद। निर्मितवाद इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसका प्रतिपादन किया गया था विलियम वुंड के द्वारा। विलियम वुंड और विलियम जेम्स में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि जो विलियम जेम्स थे उन्होंने प्रकारवाद संप्रदाय का प्रतिपादन किया था और जो विलियम वुंड थे उन्होंने निर्मितवाद का प्रतिपादन किया था। तो इन दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और जो विलियम वुंड थे ये थे आपके जर्मनी के, ये आपके जर्मनी से थे। तो ये सभी पॉइंट्स आप इसमें याद रखेंगे। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13। साइकी का शाब्दिक अर्थ आत्मा है वो किसने बताया? पोम्पोनोजी, गैरिट, डेकार्ट या फिर अरस्तु। तो जो साइकी का शाब्दिक अर्थ आत्मा है उसे बताया था गैरिट ने। गैरिट ने जो मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान है उसे गैरिट ने बताया था, और इसमें जो साइकी का अर्थ है उसे आत्मा बताया गया था। विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक ने जो साइकोलॉजी शब्द है उसके विभिन्न प्रकार के अर्थ बताए हैं।
तो इन सभी के अर्थ आपको पता होने चाहिए। वैसे ही जैसे पोपोनॉजी ने साइकी शब्द का अर्थ बताया था मन, वैसे ही जो गैरिट है उन्होंने साइकी शब्द का अर्थ बताया है आत्मा। तो इन सभी के अर्थ आपको मालूम होने चाहिए। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14, मनोविज्ञान का प्रथम ग्रंथ पुस्तक कब लिखा गया? सन 1580 में, सन 1680 में, सन 1590 में या फिर सन 1690 में? तो जो मनोविज्ञान का प्रथम ग्रंथ मतलब कि प्रथम पुस्तक कब लिखा गया था, वो लिखा गया था ऑप्शन नंबर सी, सन 1590 में मनोविज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग जो रुडोल्फ गोल्की थे, जो फ्रांस के रहने वाले थे, उन्होंने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया सन 1590 में किया। इस कारण से जो साइकोलॉजिया को मनोविज्ञान का प्रथम पुस्तक कहा जाता है और इसके जो प्रतिपादन थे वो थे रुडोल्फ गोल्की। तो ये सभी नाम आप इसमें याद रखेंगे, इन्होंने ही सबसे पहली पुस्तक लिखी थी। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15, मनोविज्ञान की जननी किसे कहा जाता है? दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र या फिर राजनीति शास्त्र? तो जो मनोविज्ञान की जननी है वो कही जाती है दर्शन शास्त्र मतलब कि फिलॉसफी। तो मदर ऑफ साइकोलॉजी है वो फिलॉसफी को कही जाती है, क्योंकि जो मनोविज्ञान है वो सैकड़ों वर्षों तक दर्शन शास्त्र मतलब कि फिलॉसफी विषय के अंतर्गत ही इसका अध्ययन किया जाता था। तो इसीलिए इसकी जननी हो जाएगी फिलॉसफी। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16, मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अरस्तु, प्लेटो, पोपोनॉजी या फिर रुडोल्फ गोल्की? तो अभी हमने इसके बारे में पढ़ा, जो रुडोल्फ गोल्की थे उन्होंने 1590 में अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में मनोविज्ञान नामक पुस्तक की संरचना की और उन्होंने ही सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया। तो इसीलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रुडोल्फ गोल्की। नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान व प्रयोगात्मक विधि का जनक कौन है? टेचनर, विलियम जेम्स, विलियम वुंट या फिर जेबी वॉटसन? तो जो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान व प्रयोगात्मक विधि का जनक है वो हो जाएगा विलियम वुंट। ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18, मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस पुस्तक में किया गया? रिपब्लिक, साइकोलॉजिया, व्यवहारवाद, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस पुस्तक में किया गया? वो किया गया साइकोलॉजिया पुस्तक में। और किसके द्वारा किया गया? तो किया गया इसे रुडोल्फ गोल्की के द्वारा। तो ये सभी चीज़ें आप इसमें याद रखेंगे। और जो रिपब्लिक पुस्तक है उसे प्लेटो के द्वारा लिखा गया है और जो व्यवहारवाद पुस्तक है इसे वॉटसन के द्वारा लिखा गया है और आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी इसे विलियम मैकडूगल के द्वारा लिखी गई है। तो ये सभी नाम भी आप इसमें याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु, प्लेटो, अब्राहम मैस्लो या फिर विलियम जेम्स? तो जो आधुनिक मनोविज्ञान है उसके जनक कहे जाते हैं विलियम जेम्स को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विलियम जेम्स। आधुनिक मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो हैं विलियम जेम्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20, मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी है? जितने भी परिभाषाओं से संबंधित क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी परिभाषा से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं वॉटसन, फ्रायड, जेम्स ट्रेवर, विलियम मैकडूगल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विलियम मैकडूगल। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21, अमेरिका का प्रथम मनोवैज्ञानिक किसे माना जाता है? विलियम जेम्स, विलियम सल्ली, जेबी वॉटसन, एडविन ली थॉर्नडाइक? जो अमेरिका का सबसे प्रथम मनोवैज्ञानिक है वो माना जाता है विलियम जेम्स को। जो विश्व की दूसरी मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला थी उसे भी विलियम जेम्स के द्वारा स्थापित की गई थी। तो ये सभी चीज़ें आप इसमें याद रखेंगे। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 22, मनोविज्ञान का गर्भकाल कितने वर्ष का माना जाता है? लगभग 200 वर्ष, लगभग 1000 वर्ष, लगभग 2000 वर्ष या फिर लगभग 1800 वर्ष? तो जो मनोवैज्ञानिक का गर्भकाल है वो कितने वर्ष का माना जाता है? तो इसे माना जाता है ऑप्शन नंबर सी, लगभग 2000 वर्ष का इसे माना जाता है। अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 23, मनोविज्ञान के विकास क्रम के चरण हैं 3, 4, 5 या 2?
इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो मनोविज्ञान के विकास के क्रम के चरण है वो हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें से आपके जो 4 नाम हैं वो आपके हो जाएंगे आत्मा का विज्ञान, फिर आपका आता है मन व मस्तिष्क का विज्ञान, फिर आपका आता है चेतना का विज्ञान और लास्ट में आपका आता है व्यवहार का विज्ञान। और अभी जो वर्तमान में हम जिस विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं वो आपका है व्यवहार का विज्ञान। इसे ही मनोविज्ञान में आज के टाइम में हम पढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24। मानसिक पीढ़ी का प्रथम निम्न ज्ञान किसे कहते हैं? प्रत्यक्षीकरण, चेतना, संवेदना या फिर बी एवं सी दोनों को। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो मानसिक पीढ़ी का प्रथम मतलब कि निम्न ज्ञान है वो आपका कहा जाता है संवेदना को। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25। प्रकारवाद संप्रदाय में किसने बल दिया है? प्रत्यक्षीकरण, संज्ञान, चेतना या फिर उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रत्यक्षीकरण। जो प्रकारवाद संप्रदाय में बल दिया गया है वो दिया गया है प्रत्यक्षीकरण, और इसे ही आपका अंत निरीक्षण विधि भी कहा जाता है। तो ये भी नाम आप इसमें याद रखेंगे। नाम एवं पहचान प्रत्यक्षीकरण के ही मुख्य स्रोत है, तो ये सभी चीज़ें आप इसमें याद रखेंगे। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 26। वर्तमान में मनोविज्ञान है आत्मा का विज्ञान, मन व मस्तिष्क का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान या फिर चेतना का विज्ञान। अभी मैंने इसके बारे में आपको बताया। तो जो वर्तमान में हम जिस मनोविज्ञान को पढ़ रहे हैं वो है आपका व्यवहार का विज्ञान। और व्यवहार का विज्ञान इसे किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? वो है आपका जे.बी. वॉटसन। जे.बी. वॉटसन को ही व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। तो ये भी आप इसमें याद रखेंगे। और 20वीं शताब्दी से अब तक जिस मनोविज्ञान में हम जिस विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं उसे ही व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। मतलब कि इसे 20वीं शताब्दी से अब तक आप लेकर चलिए, तो इसे आपका कहा जाता है व्यवहार का विज्ञान। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 27। एकीकृत परीक्षण का अर्थ होता है वैधता, विश्वसनीयता, मानक या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। वैधता, विश्वसनीयता, मानक, मानकीकृत परीक्षण के अंतर्गत ये सभी चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 28। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय का उद्भव कब हुआ? सन 1914 में, सन 1812 में, सन 1912 में या फिर सन 1916 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो गेस्टाल्टवाद संप्रदाय का उद्भव कौन से सन में हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1912 में। ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो इसके जो प्रतिपादन करता है उनका नाम हो जाएगा मैक्स वर्दीमर। मैक्स वर्दीमर ने ही गेस्टाल्टवाद के बारे में बताया था। तो ये सभी चीज़ें आप इसमें याद रखेंगे। इसके साथ ही साथ आप इसमें कोहलर और कोफ्का का भी नाम याद रखें। इन तीनों ने ही गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के बारे में बताया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। वर्तमान में मनोविज्ञान अपनी कौन सी अवस्था में है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था या फिर शैशवावस्था। तो वर्तमान में जो मनोविज्ञान है वो अपनी किस अवस्था में है? तो वो है अपनी शैशवावस्था में। ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्फेंसी स्टेज में जो मनोविज्ञान है वो वर्तमान अवस्था में पाई गई है। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30। लास्ट के 20 क्वेश्चन और बच गए हैं, तो लास्ट तक आप ज़रूर बने रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए ताकि सभी को ये फ्री क्लासेस प्रोवाइड हो सकें। नेक्स्ट है आपका संज्ञानवादी पद्धति के जनक कौन है? हॉलैंड, वर्दीमर, कुर्ट लेविन या फिर जीन पियाजे व ब्रूनर। मतलब कि जो कॉग्निटिविस्ट मेथड है उसके फादर कौन है, जनक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा जीन पियाजे व ब्रूनर। और सीडीपी के लिए जो आपके जीन पियाजे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक हैं, क्योंकि इनसे आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 31। अंतःक्रिया विश्लेषण की निरीक्षण पद्धति किसकी देन है? ब्रूनर की, फ्लेंडर की, टीचनर की या फिर वुडवर्थ की। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्लेंडर की। अंतःक्रिया विश्लेषण की निरीक्षण पद्धति किसकी देन है? तो वो है फ्लेंडर की। और इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था 1960 में। जितने भी आपको सन बताए जा रहे हैं उन सभी को भी आप इसमें याद रखेंगे। और जो फ्लेंडर थे इन्होंने शाब्दिक व्यवहार पर बल दिया था, शाब्दिक व्यवहार पर, और इसे ही इन्होंने 10 श्रेणियों और
3 खंडों में विभाजित किया था। 10 श्रेणियों और 3 खंडों में विभाजित किया था। तो ये सभी पॉइंट्स आप इसमें याद रखेंगे। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 32। मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान किसने माना है? एंडरसन, जेम्स ट्रेवर, वॉटसन या फिर ब्रूनर? तो मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान किसने माना है? तो वो माना है जेम्स ट्रेवर ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अब आपका क्वेश्चन नंबर 33। शिक्षा मनोविज्ञान को निश्चित और स्पष्ट स्वरूप किसने दिया? थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, फ्रायड ने या फिर पावलोव ने? तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसे निश्चित और स्पष्ट स्वरूप किसने दिया? तो वो दिया थॉर्नडाइक ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। और शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति है उसे 1900 ईस्वी से मानी जाती है। और जो स्वतंत्र व स्पष्ट रूप दिया तो थॉर्नडाइक ने इसे स्पष्ट रूप दिया 1920 में। तो ये भी आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट है अब आपका क्वेश्चन नंबर 34। बालक पर शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित करने का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है? रूसो, अरस्तु, थॉर्नडाइक या पेस्टोलॉजी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रूसो। जो बालक पर शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित करने का श्रेय है वो रूसो को जाता है। शिक्षा जगत में जो सर्वप्रथम मनोविज्ञान की कल्पना की थी वो रूसो ने ही की थी। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा रूसो। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 35। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी? रायबर्न, डेकॉर्ट, स्किनर या फिर वुडवर्थ? इसका सही आंसर हो जाएगा स्किनर। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह है आपका स्किनर के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 36। सामोआ के द्वीप पर अनुदैर्ध्य अध्ययन किस मनोवैज्ञानिक ने किए थे? स्टैनली हॉल, मार्गरेट मीड या फिर वुडवर्थ या फिर वॉटसन? इसका सही आंसर हो जाएगा मार्गरेट मीड। जो सामोआ के द्वीप पर अनुदैर्ध्य अध्ययन किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? वो किया था मार्गरेट मीड के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएंगे और आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी आप कमेंट में जरूर बताएंगे। नेक्स्ट है आपका मनोविज्ञान शिक्षण में बालकों का ध्यान रखा जाता है? योग्यता, रुचि, अभिक्षमता या उपयुक्त सभी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38। मनोविज्ञान में मन शब्द का अर्थ किससे लिया गया है? मानसिक क्रिया से, शारीरिक क्रिया से, सामाजिक क्रिया से या फिर मनोशारीरिक क्रिया से? इसका सही आंसर हो जाएगा जो मनोविज्ञान में मन शब्द का अर्थ है वो लिया गया है मानसिक क्रिया से। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 39। मनोविज्ञान का संकुचित अर्थ क्या है? नैरो मीनिंग क्या है साइकोलॉजी शब्द का, यह आपको बताना है। शिक्षा का विज्ञान, मन का विज्ञान, समाज का विज्ञान या फिर उपयुक्त सभी? तो जो संकुचित अर्थ है वो आपका हो जाएगा मन का विज्ञान। ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। मनोविज्ञान की कौन सी शाखा अनुपयुक्त मनोविज्ञान है? विकासात्मक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, सामान्य मनोविज्ञान या फिर बाल मनोविज्ञान? इसका जो सही आंसर हो जाएगा जो मनोविज्ञान की शाखा है वो सबसे अनुपयुक्त मनोविज्ञान कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी शिक्षा मनोविज्ञान। जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो व्यवहारिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा अनुपयुक्त विज्ञान है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट के 10 क्वेश्चन और बच गए हैं तो लास्ट तक आप जरूर बने रहेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 41। शिक्षा और मनोविज्ञान में किस तरह का संबंध है? शिक्षा का साधन मनोविज्ञान, मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा, मनोविज्ञान का आधार शिक्षा या फिर शिक्षा का आधार मनोविज्ञान? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षा का आधार मनोविज्ञान। ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 42। रविंद्रनाथ टैगोर की विचारधारा कौन सी थी? प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवादी या फिर आदर्शवादी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा जो रविंद्रनाथ टैगोर की विचारधारा थी वो थी प्रकृतिवादी। और जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने 1913 में जो उनकी पुस्तक थी गीतांजलि, इनकी पुस्तक के भी नाम आप याद रखेंगे, उस पुस्तक का जो नाम था वो था गीतांजलि, उसे एक नोबेल पुरस्कार के द्वारा सम्मानित किया गया था। तो ये भी आप इसमें याद रखें। जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समय अवधि तक किया जाता है तो यह अध्ययन कहलाता है? अनुप्रस्थ अध्ययन,
जीवन वृत्त अध्ययन, अनुदैर्ध्य अध्ययन या फिर सर्वे अध्ययन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुदैर्ध्य अध्ययन। लॉन्गिट्यूडनल जो स्टडी है वो ये अध्ययन कही जाती, जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समय अवधि के लिए किया जाता है, जो लॉन्गर पीरियड के लिए किया जाता है उसे अनुदैर्ध्य अध्ययन कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 42। प्रश्नावली विधि के कितने प्रकार हैं? 3, 4, 5 या 2? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जो ऑप्शन नंबर बी है, जो प्रश्नावली विधि है वो टोटल 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में भी हमने इसके बारे में देखा था। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। प्रश्नावली विधि के प्रकार है बंद प्रश्नावली, स्वतंत्र मतलब कि खुली प्रश्नावली, मिश्रित प्रश्नावली या फिर उपर्युक्त सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी प्रश्नावली विधि के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 46। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम या अध्ययन सामग्री। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है वो है शिक्षार्थी। एक जो लर्नर है मतलब कि बालक, उसे ही केंद्र रखकर अध्ययन किया जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र हो जाएगा शिक्षार्थी। शिक्षार्थी ही सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है एक शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 47। मनोविज्ञान के विकास क्रम के तीसरे चरण की प्रमुख विषय वस्तु कौन सी है? आत्मा, चेतना, व्यवहार और मन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो तीसरे चरण की प्रमुख विषय वस्तु के बारे में पूछा गया है तो ये आपका हो जाएगा चेतना। जो मनोविज्ञान के विकास क्रम का तीसरा चरण होता है वो होता है चेतना। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 48। मनोविज्ञान के कौन से चरण में वैचारिकता के साथ पहली बार प्रयोगात्मक अवधारणा को अपनाया गया? पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा चरण। वैचारिकता के साथ प्रयोगात्मक अवधारणा को अपनाया गया वो हो जाएगा तीसरा चरण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, लास्ट के 2 ही क्वेश्चन आपके बच गए हैं। तो कमेंट में जरूर बताएंगे कि क्लास आपको कैसी लगी और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। इसी प्रकार से हम डेली ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे इन सभी क्लासेस को। तो नेक्स्ट है आपका व्यवहार के विज्ञान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पार्श्विकता का विज्ञान, परानुभूति का विज्ञान, संज्ञान का विज्ञान या फिर अनुभूति का विज्ञान। तो व्यवहार के विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुभूति का विज्ञान। ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? क्लार्क, हल, वॉटसन, जॉन डेवी या फिर स्किनर। तो इसमें से जो मनोवैज्ञानिक नहीं है वो आपके हो जाएंगे जॉन डेवी। जो जॉन डेवी थे उन्हें शिक्षाविद माना जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन जो क्लार्क, हल, वॉटसन और स्किनर है ये सभी मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हमने टोटल 50 MCQs को कंप्लीट किया। तो ऐसे ही हम सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक से इंपॉर्टेंट MCQs को ऐसे ही कवर करते हुए चलेंगे। तो जिन्हें भी इन सभी की PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।